नमस्कार दोस्तों, स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न को शॉर्ट ट्रिक से बनाने का प्रयास करेंगे, जो आगामी सभी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि त्रिभुज के कोण 1:2:3 के अनुपात में है तो सबसे छोटे कोण का मान क्या हो। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। जैसा कि हम लोग जानते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1:2:3 में दिया हुआ है, तो इन तीनों का योग क्या हो जाएगा, 3 2 5 और 1 6। 6 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री बटा 6, 6 3 18 नहीं। तो दोस्तों हमसे सबसे छोटे कोण का मान पूछ रहा है, तो सबसे छोटे कोण का रेशियो 1 है और 1 रेशियो और क्या निकल कर आया, 30। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। तो देखेंगे 30 डिग्री किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 1120/√x बराबर 80 तो x बराबर क्या होगा। मतलब 1120/√x बराबर 80 है दोस्तों। तो √x बराबर क्या हो जाएगा, 1120/80। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, ये 14 8 बलूतल से। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 14 का स्क्वायर बराबर 196। तो देखेंगे 196 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। अब से 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। नरेश की वर्तमान आयु है। देखिए दोस्तों, इस प्रश्न को बनाने के लिए दोस्तों बहुत सारे मेथड है, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से बनाएंगे। एक्स बाई भी मानकर हम बना सकते हैं, एक्स मानकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे। कह रहा है कि वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो 7:3 है। तो 7 का मल्टीपल दोस्तों इसमें कौन है, 28 वर्ष, 21 है, 14 वर्ष। लेकिन अब इसमें कह रहा है 3 साल बाद, यानी 3 साल जोड़ने के बाद क्या यह 2 का मल्टीपल होगा। तो 3 साल इसमें जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 31 हो जाएगा, और ये 24 होगा, और ये 17 होगा। तो 2 का मल्टीपल ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजन को सरल कीजिए। 12 - 6 भागा 2 + 4 बटा 3 का स्क्वायर गुणे 3 - 7 + 6। तो इसको हम लोग बोर्ड मास के नियम से बनाएंगे दोस्तों। कैसे, 6 भागा 2 करेंगे 3 होगा, और 12 में 4 जोड़ेंगे तो 16 होगा, और 16 में 3 घटाएंगे तो 13 होगा। यार 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27 + 33, 6 में जोड़ेंगे तो 33, और 33 में 7 घटाएंगे तो 26, 13 दूना को 26, यानी 1/2 आंसर हो जाएगा। देखेंगे 1/2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और फिर अगले 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है। वस्तु की औसत गति कितनी है। तो गति पूछ रहा है हमसे दोस्तों, तो क्या होगा, डिस्टेंस बटा टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, 23 + 15 बटा 3 + 2, यानी 38/5, 5 7 35, 5 6 30 मीटर पर सेकंड। देखेंगे किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सारे प्रश्न आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि वीडियो जो अपलोड होते हैं उसका लिंक सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि हमारी क्लासेस डेली चलती है, तो आप लोग क्लास से जुड़ने का काम करें।
जिससे अधिक से अधिक प्रश्नों को बनाने में आपको मदद मिल सके।